आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो विभिन्न सीटेट और टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो पहला प्रश्न है विकास की प्रवृत्ति। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, भावात्मक होती है। तो इसका सही जवाब है गुणात्मक होती है। बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। विकास प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है, युवावस्था तक चलती है। केवल बी और सी सही है। तो इसका सही जवाब है जीवन पर्यंत चलती है। विकास की प्रक्रिया कंटिन्यूएशन चलती रहती है, रुकती नहीं है। ये जीवन पर्यंत पूरी ज़िंदगी भर चलती है विकास की प्रक्रिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है। उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्तियाँ होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है, और इसी विशिष्टता के कारण वह अपने तरीके से विकसित होता है। यह कथन है, भ्रामक है, पूर्णतः सत्य है, अंशतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका सही जवाब है पूर्णतः सत्य है। चौथा प्रश्न है विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है पर्यावरण, वंशानुक्रम। ए और बी दोनों, यानी पर्यावरण वंशानुक्रम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है पर्यावरण और वंशानुक्रम, दोनों प्रभावित करते हैं विकास की प्रक्रिया को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा प्रश्न है विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। यह कथन है शर्लॉक का, हरलॉक का, बर्लॉक का, मेंटॉफ का। तो इसका सही जवाब है हरलॉक का। ये जो कथन दिया है हरलॉक ने दिया है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। छठा प्रश्न है विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, परिपक्वता और पोषण द्वारा, ए और बी दोनों। सातवां प्रश्न है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, पोषण एवं वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी है और मानसिक योग्यता एवं भिन्नता भी है, पोषण और वातावरण भी है। सभी बाल विकास को प्रभावित करते हैं। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन है लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है, मानसिक रूप से लड़के लड़कियां की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं। इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। 9वां प्रश्न है, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है जो बालक संतुलित आहार लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10वां प्रश्न है, संतुलित आहार में शामिल है विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। संतुलित आहार में विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी पोषण शामिल होते हैं। 11वां प्रश्न है, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे है घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर या शारीरिक संबंध। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध सभी पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 12, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। तो इसका सही जवाब है इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। प्रश्न संख्या 13, विकास एवं समृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, के विलोमार्थक है, से भिन्न है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एक दूसरे से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समृद्धि जैविक परिवर्तन है, समृद्धि की प्रवृत्ति परिमाणात्मक है, समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न है, जोन्स ने विकास प्रक्रिया को खाली स्थान चरणों में विभक्त किया है, 4, 5, 3, 7। तो इसका सही जवाब है 3। जोन्स ने 3 विकास प्रक्रिया को विभक्त किया है। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया और हमने कोशिश की, प्रयास किया। अगर यह हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे, रेगुलर विजिट करते रहे। हम आप लोगों के लिए नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और यूं ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। आप लोगों की तैयारी में हम बेहतर मदद करने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।